सुनो तो, उन लोगों का स्वागत है जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। एक बात हमेशा याद रखना, जब कोई हथियार अपने निशाने को छू नहीं पाता ना, तो वो उसी की तरफ मुड़ जाता है जिसने उसे चलाया था। और अभी ठीक यही हो रहा है। वो लोग उन्हीं कांटों से एक दूसरे को नोच रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए तेज किए थे। एक बात साफ समझ लो, ये कोई कर्म वर्म नहीं है, ये तो सीधे ऊपर से मिली हुई सिक्योरिटी है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे ऊपर ऑफ लिमिट्स का टैग लगा दिया है और यही बात तुम्हारे दुश्मनों को पागल किए जा रही है। उन्होंने सब कुछ आजमाया, तुम्हारी बुराई की, तुम्हें बर्बाद करने की साजिशें रची, यहाँ तक कि पीठ पीछे गलत तरीकों से भी वार करने की कोशिश की। लेकिन जब उनका कोई भी वार तुम तक पहुंचा ही नहीं, तो वो रुके नहीं, बल्कि एक ही पिंजरे में बंद भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह एक दूसरे पर ही टूट पड़े। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो सिर्फ इस बात से नाराज नहीं है कि तुम उनकी पहुंच से बाहर हो, वो इस बात से पागल हो रहे हैं कि वो सब मिलकर भी तुम्हारा एक बाल तक बांका नहीं कर पाए। अब वो एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे पूछ रहे हो, अरे ये गड़बड़ किसने की? मेरे दोस्त, तुमने सिर्फ उनकी साजिश को नाकाम नहीं किया, तुमने तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट ही मिटा दी है। एक बहुत डरावनी सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब किसी के ऊपर ब्रह्मांड का हाथ होता है, तो उस पर हमला करने वाले सिर्फ नाकाम नहीं होते, वो खुद को ही तबाह कर लेते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये आध्यात्मिक दुनिया का नियम है। क्योंकि जब ब्रह्मांड ये ऐलान करता है कि मेरे चुने हुए को हाथ मत लगाना, तो वो कोई मीठी लोरी नहीं होती, वो एक चेतावनी होती है। और जिन्होंने इसे नजरअंदाज किया, ओह, वो अब बहुत बुरी तरह से सबक सीख रहे हैं। तुम्हें बर्बाद करने के लिए जो भी रिश्ते और गठबंधन बने थे, वो अब टूट रहे हैं, उनमें दरारें पड़ रही हैं और वो एक दूसरे को ही धोखा देकर मिट्टी में मिल रहे हैं। तो सवाल ये है कि वो बिखर क्यों रहे हैं? तुम तो वैसे के वैसे ही खड़े हो, फिर वो क्यों टूट कर गिर रहे हैं? मेरे साथ बने रहो, क्योंकि इस बातचीत के अंत तक तुम समझ जाओगे कि कैसे ब्रह्मांड ने उनकी पूरी बाजी को पलट दिया और क्यों तुम्हारे दुश्मन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने ये अंदाजा ही नहीं लगाया कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है। चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, उन्होंने ब्रह्मांड के सब्र को खुली छूट समझ लिया। उन्हें लगा कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी है। उन्होंने मान लिया कि क्योंकि तुमने पलटकर जवाब नहीं दिया, कोई बदला नहीं लिया, उनकी पोल नहीं खोली, तो तुम एक आसान निशाना हो। उन्होंने तुम्हारी शांति को हरी झंडी समझ लिया, लेकिन उन्हें ये एहसास ही नहीं हुआ कि ब्रह्मांड हमेशा गरज कर जवाब नहीं देता। कभी कभी वो बस खामोशी से देखता है, ये जानने के लिए कि लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं जब उन्हें लगता है कि ऊपर वाला नहीं देख रहा। और ओह, वो बहुत दूर तक गए। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ साजिशें रची, तुम्हारे नाम पर आसानी से झूठ बोले। वो ऐसे चल रहे थे जैसे तुम्हारी बर्बादी तो तय है। वो बहुत निडर थे, हद से ज्यादा, लेकिन कुछ भी तुम तक नहीं पहुंचा। हर चाल नाकाम हो गई। हर जाल जो उन्होंने बिछाया, वो अपने ही वजन तले ढह गया। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। एक को लगा कि दूसरे ने अपना काम ठीक से नहीं किया, दूसरा किसी और पर प्लान लीक करने का आरोप लगाने लगा। अचानक बात तुम्हारे बारे में रही ही नहीं, बात इस पर आ गई कि इस नाकामी का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। उन्हें पता ही नहीं था कि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले ही सबसे अलग कर दिया था। तुम सिर्फ सुरक्षित नहीं थे, तुम्हें तो आध्यात्मिक रूप से क्वारंटाइन कर दिया गया था, अछूत, पहुंच से बाहर, सीमा से परे। ब्रह्मांड ने तुम्हारी जिंदगी पर एक तरह से डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लटका दिया था। तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं हो सकता था। इसलिए नहीं कि उनका निशाना चूक गया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन हथियारों की ताकत चलने से पहले ही छीन ली गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, उन्हें ये सब दिखाई नहीं दिया। उन्हें बस अपनी कोशिशें नाकाम होती दिखीं और उनका अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब वो तुम तक नहीं पहुंच सके, तो वो एक दूसरे को ही नोचने लगे, आरोप लगे, राज खुले, वफादारी टूट गई। जो कभी तुम्हारे खिलाफ एक होकर खड़े थे, वो अब धोखेबाजी के मैदान में एक दूसरे के दुश्मन बन गए।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हो। टोनालिटी क्लैरिट डिनामिक परफेक्ट पर 2 प्रोजेक्ट्स रेडियो टीवी मीडिया रेजो सोशो ई लर्निंग मैसेज टेलीफोनिक लिवरेज प्रोफेशनल अवेक शालर एस सक्सेस। एक साथ मुस्कुराते थे वो अब एक दूसरे को दुश्मनों की तरह घूर रहे हैं। सच तो ये है कि ये बिखराव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुमने पलटकर लड़ाई की, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। उनके खेल में शामिल होने से तुम्हारे इनकार ने स्पॉटलाइट को उनकी तरफ मोड़ दिया और उस ब्रह्मांड की रोशनी में उनके गठबंधन की सारी दरारें खुलकर सामने आ गईं। वो सिर्फ बिखर नहीं रहे हैं, वो खुद को तबाह कर रहे हैं। और ये सब तब शुरू हुआ जब ब्रह्मांड ने धीरे से कहा, तुम इसे छू नहीं सकते। अब वो उलझन में हैं, कड़वाहट से भरे हैं और एक दूसरे पर ही टूट पड़ रहे हैं, ये सोचते हुए कि तुम अभी भी कैसे खड़े हो जबकि उनकी दुनिया जल रही है। नंबर 2, एक नाकाम कुर्बानी का श्राप। तुम उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम एक कुर्बानी थे जिसे वो भावनात्मक, आध्यात्मिक, मानसिक और कुछ के लिए तो आर्थिक रूप से भी खून के आंसू रुलाना चाहते थे। तुम्हें चोट पहुंचाना सिर्फ छोटा मोटा बदला नहीं था, ये उनकी पूजा का एक घटिया तरीका था, अपने अहंकार को खुराक देने, अपनी हैसियत को पक्का करने और अपना नियंत्रण साबित करने का एक जरिया। उनके दिमाग में तुम बलि का बकरा थे, उनके अनसुलझे जख्मों और छिपी हुई असुरक्षाओं को फेंकने का कूड़ेदान। उन्हें लगता था कि अगर वो तुम्हें गिरा देंगे तो वो फिर से शक्तिशाली महसूस कर सकेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी, ब्रह्मांड ने इस रस्म को मंजूरी देने से ही इनकार कर दिया। वो तुम्हारे चारों ओर गिद्धों की तरह जमा हो गए, ये उम्मीद करते हुए कि तुम एक मरी हुई चीज होगे। लेकिन जब वो तुम्हें नष्ट नहीं कर पाए तो उनकी भूख एक दूसरे की तरफ मुड़ गई। किसी को तो इस बात का इल्जाम लेना था कि कुर्बानी उस तरह क्यों नहीं जली जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। वो ब्रह्मांड के दखल के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके पास तुम्हारी बुराई करने के लिए बातें तैयार थीं, उनके गठबंधन मजबूत थे और उनकी कहानियां रटी रटाई थीं। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तुम ढके हुए थे, चुने हुए थे, अछूत थे और इस बात ने उन्हें हिला कर रख दिया। जिस चीज ने उन्हें सच में पागल कर दिया वो सिर्फ उनकी नाकामी नहीं थी, बल्कि ये थी कि तुम उस तरह नहीं टूटे जैसी वो दुआ कर रहे थे। तुम अपनी शांति के साथ, तेज दिमाग के साथ और अटूट आत्मा के साथ सामने आते रहे। इस तरह की ताकत ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। उन्होंने अपना सिर अंदर की ओर घुमाना शुरू कर दिया, ये सोचते हुए कि किसने गड़बड़ की, कौन पूरी ताकत से नहीं लड़ा, किसने प्लान लीक कर दिया, किसके मन में भावनाएं आ गईं या कौन आखिरी मिनट में हिचकिचा गया। जब उनकी साजिश वैसी नहीं चली जैसी उन्होंने सोची थी तो एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इल्जामों का खेल शुरू हुआ, ग्रुप चैट्स में सन्नाटा छा गया और साइड में बातें बनने लगीं। ये सिर्फ निराशा नहीं थी, ये गुस्सा था, ऐसा गुस्सा जिसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। तो उसने अपने सबसे करीबी और उपलब्ध निशाने पर हमला करना शुरू कर दिया, यानी एक दूसरे पर। और धीरे धीरे वही एकता जो उन्होंने तुम्हारे पीछे आने के लिए इस्तेमाल की थी वो अपने ही झूठ के बोझ तले ढहने लगी। ब्रह्मांड ने सिर्फ उनके हमले को नहीं रोका, उसने उनकी वेदी को ही युद्ध के मैदान में बदल दिया। और तुम्हें पिघलते हुए देखने की बजाय वो खुद को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बिखरते हुए देख रहे हैं। और कहानी में ट्विस्ट ये है, ब्रह्मांड ने सिर्फ रेडिएशन को नहीं रोका, उसने उसकी दिशा ही मोड़ दी। जो कुछ भी उन्होंने नुकसान के लिए किया था वो पूरी सटीकता के साथ बूमरैंग कर गया। ये सजा नहीं है, ये नतीजा है। और जब वो अपने छोड़े हुए जहर में घुट रहे हैं, तुम यहाँ पूरी स्पष्टता के साथ चल रहे हो, कृपा से सुरक्षित हो और ऐसे चमक रहे हो जैसे तुम आग से बिना जले बाहर निकले हो, क्योंकि तुम निकले हो। नंबर 10, उन्होंने ऐसी ताकतों को बुलाया जिन्हें वो समझते ही नहीं थे। वो ऐसी आग से खेल रहे थे जिसे छूने का उन्हें कोई हक नहीं था। वो सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे बकवास या गॉसिप नहीं कर रहे थे, उनमें से कुछ और भी गहरे उतर गए। उन्होंने आध्यात्मिक हेर फेर, एनर्जी वर्क, फ्रीक्वेंसी और ऐसे रस्मों रिवाजों में हाथ आजमाना शुरू कर दिया जिन्हें वो पूरी तरह से समझते ही नहीं थे। उन्होंने प्राचीन भाषा को आधुनिक अज्ञानता के
के साथ मिला दिया, और ये सब करते हुए वो उन क्षेत्रों में घुसने की कोशिश कर रहे थे जिनके लिए वो तैयार नहीं थे। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें सच में विश्वास था कि उनके पास शक्ति है। उन्हें लगा कि वे माहौल को नियंत्रित कर रहे हैं। उन्हें लगा कि उनके इरादे हकीकत को मोड़ने के लिए काफी हैं। लेकिन आध्यात्म Tonalité claire et dynamique pour tout projet radio, TV, médias, réseaux sociaux, e-learning, messages téléphoniques, livraison professionnelle avec chaleur et succès. कानून ऐसे काम नहीं करता। नियम हैं, सीमाएं हैं, राज्य हैं, और जब कोई ब्रह्मांड द्वारा ढका होता है तो कोई भी ऊर्जा, कोई भी मंत्र, कोई भी आध्यात्मिक शॉर्टकट उस दिव्य आदेश को ओवरराइड नहीं कर सकता। जिसे वे हानि रहित अभ्यास के रूप में देख रहे थे, वो वास्तव में अनधिकृत उल्लंघन थे। और जब आप उन ताकतों के साथ छेड़खानी करते हैं जिन्हें आप नहीं समझते, तो हमेशा एक कीमत होती है। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुंचाने का उनका जुनून ऐसे दरवाजे खोल गए जिन्हें वे बंद नहीं कर सके। उन्होंने ऐसी शक्तियों को बुलाया जिन्होंने न केवल उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, बल्कि वे उनके खिलाफ हो गईं। अनुष्ठान उल्टे पड़ गए, अभिव्यक्तियां मुड़ गईं। जिन चीजों को वे पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, वे उन्हें छूने लगीं। उन्होंने न केवल तुम तक पहुंच खो दी, उन्होंने शांति तक पहुंच खो दी। अब वे ठीक से सो नहीं सकते, उनकी ऊर्जा बंद है, उनकी आत्मा भारी है, और वे नहीं जानते कि क्यों, लेकिन ब्रह्मांड जानता है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरे समय देख रहा था और उसने कभी मंजूरी नहीं दी। इसलिए जिस क्षण वे अनुमति के बिना चले, प्रतिक्रिया तत्काल थी, लेकिन अदृश्य। अब वे पागल, संदिग्ध उन जगहों पर टूटे हुए हैं जिन्हें वे समझा नहीं सकते। उनकी एकता चली गई, वे एक दूसरे पर टूट पड़ रहे हैं, ये विश्वास करते हुए कि समूह में किसी ने बहुत ज्यादा कह दिया होगा, बहुत कम किया होगा, या मंत्र गड़बड़ कर दिया होगा। लेकिन सच तो ये है कि प्रतिक्रिया एक दूसरे से नहीं आई, ये ऊपर से आई। ब्रह्मांड पहले दिन से ही ओवरराइड मोड में था, और जिसे उन्होंने शक्ति कहा, वो वास्तव में नियंत्रण के रूप में प्रच्छन्न एक विद्रोह था। और अब वे भ्रमित, थके हुए और विभाजित रह गए हैं, या क्योंकि वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जिसे छूने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति को श्राप देने की कोशिश कर रहे थे जिसे पहले से ही अश्राप्य के रूप में चिन्हित किया गया था। नंबर 11, वे सिर्फ जलते नहीं थे, वे जुनून के शिकार थे। ये सामान्य ईर्ष्या नहीं थी, ये एक क्षणभंगुर भावना या असुरक्षा से पैदा हुई एक साइड टिप्पणी नहीं थी। ये कुछ गहरा था, जुनून। तुमने उन्हें सिर्फ परेशान नहीं किया, तुमने उन्हें खा लिया। इसलिए नहीं कि तुमने कोशिश की, बल्कि इसलिए कि वे ये नहीं समझ पाए कि तुम कैसे उठते रहे, कैसे खड़े रहे, कैसे चमकते रहे, जब तुम्हारे आसपास सब कुछ कहता था कि तुम्हें गिर जाना चाहिए था। और इसने उन्हें पागल कर दिया। वे तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी सफलता या तुम्हारी शांति से ग्रस्त नहीं थे। वे इस तथ्य से ग्रस्त थे कि वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तुम्हें हेरफेर नहीं कर सकते थे, तुम्हें डरा नहीं सकते थे। जब उन्होंने उन युक्तियों का इस्तेमाल किया जो हर किसी पर काम करती थीं, तो तुम हिले नहीं। जब उन्होंने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की, तो तुम झुके नहीं। तुम वो नहीं बने जो वे तुम्हें बनाना चाहते थे। और उनके प्रभाव के प्रति इस प्रतिरोध ने उन्हें जितना वे कभी स्वीकार करेंगे, उससे ज्यादा तोड़ दिया। समय के साथ तुम्हारा नाम उनकी दूसरी भाषा बन गया। तुम उनके विचारों में किराए के बिना रहते थे। हर पोस्ट, हर चाल जो तुमने चली, हर बार जब तुम्हारा नाम आया तो उन्हें टिप्पणी करनी पड़ी, विश्लेषण करना पड़ा, फिर से योजना बनानी पड़ी। ये अब ईर्ष्या नहीं थी, ये आध्यात्मिक निर्धारण था। तुम उनका ध्यान, उनका जुनून, उनकी मूक प्रतियोगी बन गए, एक ऐसी दौड़ में जिसे उन्होंने तुम्हारी अनुमति के बिना बनाया था। और खतरनाक हिस्सा, उनकी पूरी एकता तुम्हें नीचे लाने पर बनी थी। उनकी दोस्ती, एक दूसरे के प्रति उनकी वफादारी, उनका नकली सौहार्द, ये सब तुम्हारे चारों ओर घूमता था, तुम्हारी गिरावट की कल्पना के चारों ओर, तुम्हारी हार की छवि के चारों ओर।
इसलिए जब तुम उठते रहे, जब तुम्हारी आत्मा नहीं टूटी, जब तुम्हारा नाम उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं ढहा, तो उनका बंधन टूट गया, क्योंकि ये पहली जगह में कभी वास्तविक नहीं था। तुम सिर्फ बचे नहीं, तुमने उनकी कमजोरी को उजागर कर दिया। वे एक साथ मजबूत नहीं थे, वे केवल तुम्हारी तबाही में एकजुट थे। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वे एक दूसरे पर टूट पड़े, आरोप लगाते हुए, पीठ पीछे बुराई करते हुए, झगड़ते हुए, प्रत्येक दूसरे को बहुत ज्यादा मेहनत न करने, इसे गड़बड़ करने, चुपके से तुम्हारी प्रशंसा करने, मैला होने का आरोप लगाते हुए। और अब जो जुनून कभी उन्हें ईंधन देता था वो उन्हें खा रहा है, क्योंकि जब तुम्हारी पहचान किसी और की गिरावट बन जाती है और वो गिरावट कभी नहीं आती, तो तुम्हारे पास अपने खाली हाथों और टूटे हुए गठबंधनों के अलावा कुछ नहीं बचता। नंबर 12, तुम्हारा संरक्षण उनके आत्मविनाश का अनुमति पत्र था। हर बार जब उनकी साजिश विफल हुई तो उनके अंदर कुछ टूट गया। प्रतिबिंबित करने के लिए रुकने के बजाय वे और गहरे डूब गए। ये पूछने के बजाय ये क्यों काम नहीं किया, विनम्रता के साथ उन्होंने उंगलियां उठाईं। तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी शांति, तुम्हारी ऊंचाई, तुम्हारी निरंतर शांति उनके लिए सिर्फ निराशाजनक नहीं थी, ये अपमानजनक थी। और वो अपमान गुस्से में बदल गया, सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि एक दूसरे पर। तुम्हारा संरक्षण वो सबूत बन गया जिसे वे देखना नहीं चाहते थे, कि वे कभी उतने शक्तिशाली नहीं थे जितना वे मानते थे, कि उनके शब्द कानून नहीं थे, कि उनके गठबंधन मजबूत नहीं थे, कि उनकी चालें हेर-फेर और भावनात्मक जाल बस काम नहीं करते थे। और इसे परिपक्वता के साथ संसाधित करने के बजाय उन्होंने आत्मविनाश का विकल्प चुना। वे ये स्वीकार नहीं कर सके कि ब्रह्मांड ने उनके प्रयासों को अवरुद्ध कर दिया, इसलिए उन्होंने खुद को विश्वास दिलाया कि समूह के भीतर से किसी ने इसे बर्बाद कर दिया होगा। उन्होंने एक दूसरे पर नरम पड़ने, जानकारी लीक करने, चुपके से तुम्हारे लिए जयकार करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। वो व्यामोहित चिंगारी बन गया और वहां से उन्होंने तुम्हारी गिरावट पर जो कुछ भी बनाया था वो तेजी से ढहने लगा। वे तुम्हें गिरते हुए देखने के लिए इतने जुनूनी थे कि वे खुद को पतन से बचाना भूल गए। तुमने उन्हें नष्ट नहीं किया, उनके अपने अहंकार ने किया। हर असफल प्रयास ने बस उस झूठ पर और दबाव डाला जो उन्होंने खुद से कहा था, कि तुम पीटे जा सकते हो, कि उनके पास शक्ति है, कि अगर वे बस और मेहनत करते, होशियारी से योजना बनाते, ज्यादा समय तक धक्का देते तो वे जीत जाते। लेकिन तुम खड़े रहे और इसने उनके भ्रम को उजागर कर दिया। वे तुम्हारी लचीलेपन के लिए तैयार नहीं थे और जितना अधिक समय तक तुम अछूते रहे उतनी ही उनकी अपनी वास्तविकता पर पकड़ फिसल गई। वे ये विचार सहन नहीं कर सकते थे कि तुम आध्यात्मिक रूप से अछूते, दिव्य रूप से संरक्षित और अभी भी मुस्कुरा रहे थे। इसलिए उन्होंने एकमात्र काम करना शुरू कर दिया जो टूटे हुए अहंकार जानते हैं, दोस्त ढूंढने के लिए किसी की तलाश करना। अब वे एक दूसरे के साथ युद्ध में हैं। तुम्हारे लिए उनकी साझा नफरत अब उन्हें एक साथ रख। Tonalité claire, dynamique, parfaite pour tout projet radio, TV, médias, réseaux sociaux, e-learning, messages téléphoniques, livraison professionnelle avec chaleur et succès के लिए काफी मजबूत नहीं है। और ये सब उस क्षण शुरू हुआ जब ब्रह्मांड ने उनके हमलों को ना कहा और तुम्हारी सुरक्षा को हाँ कहा। तुम सिर्फ उनसे बचे नहीं, तुमने एक पूरे झूठे गठबंधन के सुलझने को उकसाया। बिना कोशिश किए भी तुम उनके आत्मविनाश का संकेत बन गए। नंबर 13, ब्रह्मांड ने उन्हें जाल बनाने दिया ताकि वे उसमें एक साथ गिर सके। ब्रह्मांड उन्हें पहली फुसफुसाहट, पहले झूठ, मजाक के रूप में, पहले छोटे से कटाक्ष पर रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने उन्हें बनाने दिया, योजना बनाने दिया, गड्ढे को थोड़ा और गहरा खोदने दिया। इसलिए नहीं कि वो देख नहीं रहा था, बल्कि इसलिए कि वो कुछ बड़े, कुछ सर्जिकल के लिए मंच तैयार कर रहा था। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी चुप्पी का मतलब है कि वे जीत रहे हैं। उन्होंने दिव्य धैर्य को अनुमति समझ लिया, इसलिए वे साहसी हो गए और लोगों को शामिल करना शुरू कर दिया।
हेर फेर में परतें जोड़ी, अपनी नकली चिंता का अभ्यास किया, अपने प्रदर्शन को सिद्ध किया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने तुम्हें घेर लिया है, संख्या में कम कर दिया है और खत्म कर दिया है। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि ब्रह्मांड उनकी साजिश को नजरअंदाज नहीं कर रहा था, वो सबूत इकट्ठा कर रहा था। और जब समय सही था तो उसने पूरी चीज को पलट दिया। जाल सिर्फ विफल नहीं हुआ, ये अपने आप में बदल गया। झूठ विरोधाभासी होने लगे, ग्रुप चैट लीक होने लगे, नकली एकता अराजकता में बदल गई। जिस संरचना को उन्होंने तुम्हें नीचे गिराने के लिए बनाया था वही संरचना बन गई जिसने उन्हें बेनकाब कर दिया। वे सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बेनकाब नहीं हुए, वे एक साथ फंस गए। अब वे गड़बड़ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, कमजोर कड़ी की तलाश कर रहे हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसने बात की, किसने पाला बदला, किसने योजना को गड़बड़ कर दिया। लेकिन सच तो ये है कि किसी ने इसे गड़बड़ नहीं किया, ब्रह्मांड ने इसे उलट दिया। क्योंकि जब वो अपने की रक्षा करने के लिए तैयार होता है तो वो सिर्फ योजना को रद्द नहीं करता, वो इसे काव्यात्मक सटीकता के साथ ढहा देता है। ये सिर्फ तुम्हारी रक्षा के बारे में नहीं था, ये उन्हें एक दूसरे के सामने प्रकट करने के बारे में था। अब वे उन लोगों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। Tonalité claire et dynamique parfaite pour tout projet radio, TV, médias, réseaux sociaux, e-learning, messages téléphoniques, livraison professionnelle avec chaleur et succès. जिनके साथ उन्होंने साजिश रची थी। हर कोई एक संदिग्ध है, हर कोई घबराया हुआ है। वही जाल जो तुम्हें चुप कराने वाला था अब उनके तर्कों, उनके व्यामोह, उनकी सुलझती कहानियों से गूंज रहा है। ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हें नहीं बचाया, उसने जाल को अपना पूरा चक्र पूरा करने दिया ताकि जब वो बंद हो तो वो हर उस हाथ को पकड़ ले जिसने इसे बनाने में मदद की थी। तुम सेटअप से नहीं बचे, तुम उससे ज्यादा जिए। और वे सिर्फ एक गड़बड़ में नहीं गिरे, वे एक दूसरे के झूठ में गिर गए, उसी गंदगी से दबे हुए जिसे उन्होंने तुम्हारे नाम पर फेंकने की कोशिश की थी। और अब वे अंधेरे में घबराए हुए फंसे हैं, उंगलियां उठाते हुए, जबकि तुम आजाद घूम रहे हो। नंबर 14, तुम कभी निशाना नहीं थे, तुम ट्रिगर थे। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम सबूत थे। सबूत की उपचार संभव है, कि शांति वास्तविक है, कि ब्रह्मांड के साथ संरेखण अनुमोदन के साथ नहीं आता, ये प्रामाणिकता के साथ आता है। और उन लोगों के लिए जिन्होंने वर्षों से अपनी पहचान मुखौटों, गर्व और झूठी शक्ति के इर्द गिर्द बनाई है, तुम्हारा अस्तित्व बहुत जोरदार था, यहाँ तक कि खामोशी में भी। उन्होंने तुम पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि तुमने कुछ गलत किया था, उन्होंने तुम पर इसलिए हमला किया क्योंकि तुमने वो सब कुछ प्रकट कर दिया जिसका वे सामना नहीं करना चाहते थे। सिर्फ तुम होने के नाते, सिर्फ उस वास्तविकता के साथ सामने आकर जिसे वे नकली नहीं बना सकते थे, उस लचीलेपन के साथ जिसे वे कॉपी नहीं कर सकते थे, और उस कृपा के साथ जिसे वे खरीद नहीं सकते थे। तुम ट्रिगर थे, निशाना नहीं, और यही वो था जिसने उन्हें नियंत्रण खो दिया। तुम्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से तुमने अराजकता में शांति बनाए रखी, जिस तरह से तुम बाहर निकलने के बजाय चले गए, जिस तरह से तुम बिना सत्यापन की आवश्यकता के चमके, उसने उन्हें बेनकाब कर दिया। इसने उनके चरित्र में दरारें दिखाईं, उनकी तालियों में खालीपन, उनके गर्व के पीछे की असुरक्षा। वे सहज थे जब तक तुम अंदर नहीं आए, सहज दिखावा करते हुए कि वे ठीक हो गए हैं, सहज दिखावा करते हुए कि उनके पास शक्ति है। लेकिन जब तुम असली चीज लेकर आए तो उनके राक्षस जोर से बोलने लगे। उन्होंने प्रक्षेपण किया क्योंकि वे संसाधित नहीं कर सकते थे, उन्होंने हमला किया क्योंकि वे अवशोषित नहीं कर सकते थे, और खुद से ये पूछने के बजाय कि तुम्हारी रोशनी ने उन्हें असहज क्यों किया, उन्होंने इसे बंद करने की कोशिश की। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाए वो ये थी कि तुम्हारी रोशनी सिर्फ व्यक्तित्व नहीं थी, ये स्थान था, ये दिव्य था। तुम्हें वहां जोखिम को ट्रिगर करने के लिए रखा गया था, नीचे गिराने के लिए नहीं। वे तुम्हें तोड़ने में विफल नहीं हुए, वे उस चीज से मुक्त होने में विफल रहे जिसका तुम्हारी उपस्थिति ने सामना किया। और अब वे उस सच्चाई के साथ रह गए हैं जिससे वे बचने की कोशिश करते थे। वे कभी भी तुम्हारे किए से नाराज नहीं थे, वे इस बात से नाराज थे कि तुम उन्हें याद दिलाते थे कि वे क्या हो सकते थे अगर उन्होंने आंतरिक काम किया होता।
तुम्हें पसंद किए जाने के लिए नहीं चुना गया था। तुम्हें जो छिपा है उसे जगाने के लिए, जो दफन है उसे सतह पर लाने के लिए और भगवान के रूप में मजबूत खड़े होने के लिए चुना गया था। तुम्हारी बहुत ही अस्तित्व को एक स्पॉटलाइट के रूप में उपयोग करता है, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें दिखाने के लिए। त्रासदी यह है कि प्रकाश से सीखने के बजाय उन्होंने इससे लड़ने का विकल्प चुना, और इसीलिए वे ढह रहे हैं, तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि तुमने जो ट्रिगर किया उसकी वजह से। उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं हारी, उन्होंने भ्रम खो दिया। जो तुम्हें नीचे गिराने के एक आत्मविश्वास से भरे प्रयास के रूप में समाप्त हुआ, वो दिव्य जोखिम में समाप्त हुआ जिसे उनमें से किसी ने भी आते हुए नहीं देखा। और यहाँ सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, तुम्हें कभी एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ी। तुमने आग से आग नहीं लड़ी, तुमने ब्रह्मांड को इसे संभालने दिया। और उसने सिर्फ तुम्हारी रक्षा नहीं की, उसने तुम्हारे पक्ष में पूरी कहानी को फिर से लिख दिया। वे अहंकार के साथ आए, ब्रह्मांड ने रणनीति के साथ जवाब दिया। वे अंधेरे में चले, ब्रह्मांड ने कमरे में हर रोशनी चालू कर दी। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें चुप करा रहे हैं, लेकिन वे सिर्फ अपने ही पतन की आवाज को बढ़ा रहे थे। और इन सब के माध्यम से तुम ढके हुए, ऊंचे, संरक्षित रहे, इसलिए नहीं कि तुम पूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि तुम संरेखित थे। ब्रह्मांड का हाथ पूरे समय तुम पर था, और इसने उन्हें किसी भी वापसी से ज्यादा डरा दिया। तुम्हारा अस्तित्व उनका सुलझना था, तुम्हारी शांति उनकी सजा थी, और तुम्हारी सुरक्षा ये इस बात का सबूत था कि ब्रह्मांड के हस्ताक्षर हमेशा नरक की योजनाओं को रद्द कर देंगे। इसलिए अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि ये सब क्यों हुआ, वे क्यों मुड़े, ये इतना दर्दनाक क्यों था, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पर सिर्फ हमला नहीं किया जा रहा था, तुम्हें प्रकट किया जा रहा था, पदोन्नत किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था। ब्रह्मांड ने उनकी साजिश को ये दिखाने के लिए एक मंच, tonalité claire et dynamique parfaite pour tout projet radio, TV, médias, réseaux sociaux, e-learning, messages téléphoniques, livraison professionnelle avec chaleur et succès। उनकी साजिश को ये दिखाने के लिए कि तुम वास्तव में कौन हो और वे वास्तव में कौन थे। उन्हें चक्कर आने दो, उन्हें एक दूसरे पर टूटने दो, उन्हें परिणामों को समझने की कोशिश करने दो, क्योंकि सच तो ये है कि ये तुम्हारा बोझ नहीं है। तुम्हें कभी अपने नाम के लिए लड़ना ही नहीं था, ब्रह्मांड ने इसे पहले ही साफ कर दिया था। और अब धूल जमने और मुखौटे गिरने के साथ तुम सिर्फ विजयी नहीं, बल्कि रूपांतरित होकर चले जाते हो। वे परिणामों से निपटने के लिए रह गए हैं, तुम स्पष्टता, ऊंचाई और दिव्य बहाली में कदम रख रहे हो। जिस जाल को उन्होंने तुम्हें तोड़ने के लिए बनाया था, वो पुल बन गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड ने तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए किया। वे एक दूसरे पर टूट पड़े, तुमने पन्ना पलट दिया। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा को छुआ है और उस बात की पुष्टि की है जो तुम पहले से ही दिल की गहराई में महसूस कर रहे थे, तो इसे अपने तक ही मत रखो। इस सफर में मेरे साथ जुड़ो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वो एहसास हैं जो हमें जोड़ते हैं। ये जगह तुम्हारे लिए ही बनी है। अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश किसी और के दिल को भी छू सकता है, तो इसे उस तक जरूर पहुँचाओ, जिसे याद दिलाने की जरूरत है कि ब्रह्मांड की सुरक्षा असली है और उसे कोई रोक नहीं सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुष्टि है, एक एहसास है। हम सब मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो दूसरों की खुशी के लिए अपनी चमक कम करने से इनकार करती है। तो जुड़े रहो, सुरक्षित रहो और याद रखो कि तुम चुने हुए हो। तुम्हारी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और यकीन मानो ये बहुत खूबसूरत होने वाली है। खुश रहो।